क्या हाल चाल है सबके सब बढ़िया भाई। सुबह के बज रहे हैं कुछ 7 और आज है 6 जनवरी। सिंस दी विंटर वेकेशन इज ओवर सो ऑनेबल कोड विल रन इन नॉर्मल वर्किंग डेज। सो भाई अभी मैं एक केस पढ़ रहा था, मतलब एक केस की तैयारी कर रहा था जिसमें पिटीशन इज फाइल्ड फॉर डिमांडिंग ऑफ एनकेशमेंट ऑफ अनपेड लीव एंड हाफ पे लीव। जिसमें फैक्ट्स ये है कि पिटीशन इज सब 30 years इन रेस्पोंडेंट कंपनी विच इज कोल कंपनी regulates under the mindset. So after 30 years service, he resigned from service due to unavoidable circumstances. सो एवरी कंपनी पब्लिक हो या प्राइवेट हो सबके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो इस कंपनी के भी अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसमें मैं आपको एक दो क्लॉज बताता हूँ। इसमें तो क्लॉज नंबर 7 में देखेंगे, स्पेशली 7.1 में कि लीव एट कैरियर शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर एनकैशमेंट इफ एम्प्लॉय रिजाइन फ्रॉम दी सर्विस। ठीक है, और सेम थिंग क्लॉज नंबर 12 में भी बोलिए कि लीव एट कैरियर शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर एनकैशमेंट इफ एग्जीक्यूटिव रिजाइन फ्रॉम दी सर्विस। पिटिशनर वॉज एम्प्लॉयड एज स्टेट मैनेजर इन द रेस्पोंडेंट कंपनी। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन उसके कुछ 205 अर्नेड लीव के थे और 290 दिन हाफ पे लीव के थे। सो इन इट पिटिशन इट इज चैलेंजिंग द क्लॉज 7 एंड क्लॉज 12 विच इज लेड डाउन बाय द कंपनी। जिसमें वो बता रहे कि क्लॉज 7 एंड क्लॉज 12 इज वायलेटिंग द सेक्शन 52 ऑफ द माइंस एक्ट, स्पेशली सब सेक्शन 10। अब मैं सेक्शन 52 को डिफाइन करूँ तो वर्कर इज एंटाइटल्ड टू गेट एंकेशमेंट ऑफ अर्नेड लीव एंड हाफ पे लीव, वो डिफाइन करता है इसमें। ठीक है, अब माइंस एक्ट इज अ स्टैट्यूट एक्ट। ठीक है, और ऑल द कोल कंपनी इज कवर्ड अंडर द माइंस एक्ट इन इंडिया। ठीक है, सेक्शन 52 पढ़ा था और माइंस एक्ट का, तो आई हैव नॉट सी अ वर्ड लाइक सैलरी फॉर कंसिडरेशन, आई हैव सी अ वर्ड वेजेस फॉर कंसिडरेशन। अब वेजेस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड अंडर द माइंस एक्ट, इट इज डिफाइंड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, वेजेस एंड सैलरी। अब वेजेस इज गिवन टू द पर्सन हु इज वर्किंग फॉर डेली बेसिस लाइक लेबर्स एंड वर्कमैन, एंड सैलरी इज गिवन टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिव्स हु इज वर्किंग एज परमानेंट बेसिस इन द इंस्टीट्यूशन। अब इसमें मैंने दो जजमेंट देखे थे, एक हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र का और एक झारखंड हाई कोर्ट का, तो वो हम आपको दिखाता हूँ। ये है भाई हॉनेबल हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र नागपुर बेंच का, जिसका WPJ है। तो इसके जजमेंट में अपन देखेंगे तो इसमें दिया है कि सेक्शन 2H एंड सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट रीड विद द सेक्शन 5210 thereof as well as the provision contained in the coal mines regulation 1957. The legal position was clear that the act provides the benefits for those who are actually employed in mines, है ना। तो उसके नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 52 सेज एनुअल लीव विद वेजेस इट इज प्राइमरली रिलेटेबल टू एंटाइटलमेंट टू एंड रिलीज ऑफ वेजेस टू एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस। द वर्ड वेजेस हैज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट इट इज डिफाइंड इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। Wages are ordinarily paid to workmen, laborers, officer, executives are not paid wages in the sense the term is used with reference to workmen, laborers. So ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र का है। अब ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट का देखेंगे अपन जजमेंट। So as already noticed above, under the leave encashment scheme of Coal India Limited, under para 7.1, the benefit of leave encashment cannot be granted for encashment if the employees or executive get resigned from the service. In this view of the matter, I am of the view that the writ petition are not entitled to the relief as claimed in these writ application. Accordingly, having both no merit, both the writ application are dismissed. So the दो जजमेंट थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र का एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड का। अब पिटिशनर साहब थे हमारे स्टेट मैनेजर। जनरली जितना मैंने माइंडसेट पढ़ा हुआ, इट इज़ एप्लीकेबल टू दी वर्कर्स हु वर्किंग इन दी ग्राउंड लेवल, मतलब जो मीन्स खदानों में काम कर रहे हैं। बाकी जो भाई जो मैं केस पढ़ रहा हूँ, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं 10 सालों से ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी कल और परसों मतलब वेडनेसडे और थर्सडे को फाइनल हियरिंग, मतलब फाइनल स्टेज में है। जिसमें भाई मैंने दो केस लॉ निकाले थे, जिसमें एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र का, एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड का है, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। बाकी कोई भी मेरे एडवोकेट भाई या तो लॉ रिसर्चर भाई जिसके पास कोई MP हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई केस लॉ हो, तो भाई मुझे प्लीज़ वो DM करें। बाकी भाई केस के जो फैक्ट्स हैं और बाकी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की जो केस लॉ है, उसके दोनों के साइटेशन, तीनों चीज़ें मैं कैप्शन में डाल दूंगा भाई। थैंक यू सो मच।